देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बातचीत यानी कम्युनिकेशन के द्वारा ही आज वो इतना आगे पहुंचा है। हम अक्सर अपनी कई बातें दूसरों के साथ बांटते हैं और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे को बेहतर सहयोग भी कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में अगर दूसरों को ना बताया जाए तो ही बेहतर होता है। अगर ये बातें आप किसी को बताते हैं तो आगे चलकर भविष्य में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और समाज में आपकी बदनामी भी हो सकती है। यह बातें मैं आपको अपने मन से नहीं बता रही हूं। स्वयं आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में इन 6 चीजों के बारे में बताया है, वो चीजें जिनके बारे में हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना हमारी हानि होती है। तो आइए बिना देरी किए इन 6 चीजों के बारे में जानते हैं। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली चीज जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपका लक्ष्य। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को बताते रहते हैं। आज के टाइम पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ बड़ा लक्ष्य बना के लोगों के सामने डींगे हाँकने में लगे रहते हैं। मैं तो यह करूंगा, मैं तो वो करूंगा। देखिए, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को कुछ भी बताने से हमें कोई लाभ नहीं होता, उल्टा हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए कि आपका लक्ष्य पुलिस ऑफिसर बनने का है। तो जब आपके दोस्तों ने आपसे पूछा कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, तो आपने बताना शुरू किया कि मैं तो पुलिस वाला बनूंगा। अब अगर आपके दोस्त सपोर्टिव होंगे तो आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे, यानी आपकी बहुत तारीफ करने में लग जाएंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे। लेकिन इससे होगा ये कि आपके दिमाग को वह सब तारीफ सुनकर ऐसा महसूस होगा कि आप ऑलरेडी पुलिस वाले बन चुके हैं, जिस वजह से आपके अंदर से पुलिस बनने के लिए मेहनत करने का सारा मोटिवेशन कम हो जाएगा और सच में पुलिस बनने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। दूसरी ओर, अगर आपके दोस्त सपोर्टिव नहीं हुए या फिर वे नहीं चाहते कि आप पुलिस बने, तो फिर आपको तरह तरह की नेगेटिव बातें कहेंगे। अरे यार, पुलिस तो बेकार नौकरी है, इससे तो यूपीएससी की तैयारी कर। या हो सकता है कि वो किसी दूसरे एग्जाम्पल को देकर कहने लगे कि अरे वो भी तो पुलिस की तैयारी कर रहा था, पढ़ने में कितना होशियार था, जब उसका नहीं हुआ तो वो तेरा कैसे हो जाएगा। ऐसी नकारात्मक बातें सुनकर भी आपका मनोबल टूट जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के चांसेस कम कर लेंगे। इसलिए चाहे कोई कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कभी भी उसको अपने लक्ष्य के बारे में मत बताओ। हमेशा ऐसे ही सोच रखो कि मैं बोलकर नहीं, बनकर दिखाऊंगा। यानी अगर पुलिस बनना है तो सीधा पुलिस की तैयारी शुरू करो और फिर जब पुलिस बन जाओ तब लोगों के सामने आओ। तब वह चाहे आपकी तारीफ करें या आपको नीचा दिखाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। इसलिए जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक लक्ष्य को गुप्त ही रखो। दूसरी चीज जो आपको नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी बीमारी के बारे में। देखिए, आज के समय में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें किसी तरह की बीमारी ना हो। लगभग हर कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझता है, लेकिन हमें कभी भी अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में किसी को नहीं बताने चाहिए। इसके 2 नुकसान होते हैं। पहला यह कि सामने वाला हमको कमजोर समझने लगता है, क्योंकि बीमारी का मतलब एक तरह से कमजोरी ही होती है। आपको यदि कोई बीमारी है तो लोग आपको सहानुभूति देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि बीमार व्यक्ति को कहीं ना कहीं कमजोर समझा जाता है। इसलिए अगर आपको कोई बीमारी है और आप दूसरे के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते हैं तो अपनी बीमारी के बारे में किसी को ना बताएं। वैसे भी लोगों को बताने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, वो ठीक तभी होगी जब आप उसका इलाज करेंगे। दूसरा नुकसान यह होता है कि सामने वाला ऐसा सोचने लगता है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, और अगर हम अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं हैं तो बाकी चीजों को लेकर भी नहीं होंगे, ऐसा सामने वाला सोचने लगता है। इसलिए बीमारियों को अपने तक सीमित रखें। सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए भी अपनी बीमारियों के बारे में उन्हें ना बताएं। बीमारी का इलाज कराकर उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। तीसरी चीज जो आपको नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी धन संपत्ति और आय के बारे में। देखिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा या बहुत कम पैसा है तो यह दोनों ही सूरत में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। अक्सर जिन लोगों को पैसे की तंगी होती
इसलिए बीमारियों को अपने तक सीमित रखें। सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए भी अपनी बीमारियों के बारे में उन्हें ना बताएं। बीमारी का इलाज कराकर उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करें। तीसरी चीज जो आपको नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी धन संपत्ति और आय के बारे में। देखिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा या बहुत कम पैसा है तो यह दोनों ही सूरत में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। अक्सर जिन लोगों को पैसे की तंगी होती है वह अपने रिश्तेदारों और जानने वालों के सामने इस बात को उजागर कर देते हैं। अरे हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से वह अपने लिए समस्या मोल लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप लोगों को पहले ही बता देंगे कि आपके पास पैसा नहीं है और फिर आप उनसे आर्थिक मदद मांगेंगे तो आपकी मदद कभी वो लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है कि आप कंगाल हो। तो फिर आप उनके पैसे वापस कैसे करोगे? इसलिए कंगाली में जी लो, लेकिन किसी को भनक तक मत लगने दो कि आप कंगाल हो। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप महंगे महंगे कपड़े पहनो और शो ऑफ करो। आपको बस अपनी आर्थिक तंगी के बारे में किसी को बताना नहीं, उसको गुप्त ही रखना चाहिए। इसके विपरीत अगर आपके पास बहुत पैसा है तो उसका भी ज्यादा दिखावा या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुष्ट लोग आपके धन पर अपनी नजर डाल देते हैं और वह कभी भी आपके धन को आपसे छीनने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। चौथी चीज जो आपको कभी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने दुखों के बारे में। देखिए, अगर आप भी सोचते होंगे कि दुख बांटने से कम होता है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि दुख बांटने से कम नहीं बल्कि बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन से ही मतलब रखता है। कोई भी दूसरे की समस्या को गहराई से समझना नहीं चाहता और ना ही वह समझता है। लोग बस ऊपर ऊपर से उसको देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। अगर आप लोगों को अपने दुख बताएंगे तो भले ही आपके सामने वह आपको दिलासा देंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे वह आपका मजाक ही उड़ाएंगे, आपके मजे लेंगे, जिसका पता चलने पर आपका दुख और बढ़ेगा। इसलिए अपने दुख को खुद से निपटाना सीखें। दूसरों के सामने अपनी दर्द भरी दास्तां लेकर ना बैठ जाएं। इसके अलावा अपने दुखों के बारे में दूसरों को बताने का एक और नुकसान यह भी है कि लोग फिर आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को लगने लगेगा कि यह तो हमेशा अपना दुखड़ा ही सुनाता है। इसलिए दुखों से अकेले ही निपटना सीखिए। पांचवी चीज जो आपको कभी नहीं बतानी चाहिए वो मैं तभी बताऊंगी जब आप सच्ची सच्ची चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। कर लिया तो पांचवी चीज है अपने घर परिवार की निजी समस्या। देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां वाद विवाद नहीं होते, लड़ाइयां नहीं होती, लेकिन आपको कभी भी अपने परिवार की समस्याओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। बाहर वाले को यह बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपके संबंध आपके घर के किसी सदस्य के साथ अच्छे नहीं है। ये सब घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। और इसमें भी आचार्य चाणक्य इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि अपनी पत्नी के साथ हुए झगड़े या पत्नी के अवगुणों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पत्नी का चरित्र ही पति का चरित्र होता है। ऐसे में अगर आप पत्नी की समाज में बुराई करेंगे तो आपके चरित्र पर भी लांछन लग जाएगा। इसलिए अपने घर की निजी बातें, निजी समस्याएं किसी को ना बताएं, इसमें आपका ही लाभ है। छठी और आखिरी चीज जो नहीं बतानी चाहिए वो है आपका अपमान। देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी अपमानित ना हुआ हो। हर किसी को जीवन के किसी न किसी समय में अपमान सहना ही पड़ता है, कभी कारणवश और कभी अकारण ही। ऐसे में जरूरी यह है कि आप अपने अपमान के बारे में किसी दूसरे को ना बताएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि वह व्यक्ति इस बात का मजाक बनाए और आपको फिर से अपमान सहना पड़े। कुछ लोग अपने अपमान के बारे में इसलिए दूसरों को बताते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस समय उनके साथ गलत हुआ, और अगर वह दूसरों को इसके बारे में बताएंगे तो शायद दूसरे लोग उनको सहानुभूति देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। दुनिया यह नहीं देखेगी कि आपके साथ गलत हुआ या सही, लोग बस आपका मजाक बनाने में लग जाएंगे। इसलिए अपने अपमान के बारे में किसी को ना बताएं। इसके साथ साथ अगर आपसे बीते समय में कोई गलती हुई है जिसको आपने सुधार लिया है तो उसको भी गुप्त रखने में ही समझदारी है। दूसरों को उसके बारे में बताने से आपको हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है।
इसके अलावा एक चीज़ जो चिल्ला चिल्ला के आपको बतानी चाहिए वो है अच्छी वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।